ओके, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ अपने डॉक्टर साहब आई मीन डॉक्टर डूम का कैमियो, उनका फर्स्ट अपीयरेंस हो गया है फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड बिलीव मी, सिर्फ कुछ सेकंड्स का ये सीन अपने आप में बहुत कुछ बता गया कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा, आरडीजे का डूम दिखता कैसा होगा। एंड वेल, जैसा मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही अलग दिखता है। एंड भाई फैंटास्टिक फोर भी उसे फ्रैंकलिन को किडनैप करने से रोक नहीं पाया। सो चलो जल्दी से इस पूरे पोस्ट क्रेडिट सीन को कवर कर लेते हैं। स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो यहीं छोड़ दो, एंड बाकी मेन मूवी ब्रेकडाउन नॉल ये सब बाद में अच्छे से करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। और वीडियो के एंड में एक बड़ा रिवील भी करने वाला हूं, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ तक वीडियो देखिए, देन डू नॉट मिस दैट टू। ओके, सो जब अराउंड 2 महीने पहले फैंटास्टिक फोर की पहली पब्लिक स्क्रीनिंग हुई थी तो पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होगा ये उसी में लीक हो गया था। सबको पता चल चुका था कि आरडीजे का डूम फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियो मारेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या पता मूवी में ही आरडीजे का कोई छोटा सा कैमियो हो जाए, बट आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि ऐसा तो नहीं होने वाला और हुआ भी नहीं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पोस्ट क्रेडिट सीन की ये है कि ये सीन फैंटास्टिक फोर मूवी खत्म होने के 4 साल बाद का है। यानी मूवी में जहां फ्रैंकलिन छोटा सा बेबी था, कुछ भी नहीं समझता था, वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया है, छोटी मोटी बातें भी वो समझने लगा है। तो फ्रैंकलिन एंड स्यू हमें बैक्स्टर बिल्डिंग में दिखाए जाते हैं। वहां स्यू फ्रैंकलिन को एक बुक रीड कर रही होती है एंड उससे बातें भी कर रही होती है। स्यू कहती है बटरफ्लाई, तो फ्रैंकलिन भी उसे रिपीट करता है। उसके बाद स्यू फ्रैंकलिन से कहती है कि तुम्हें दूसरी बुक चाहिए ना। फ्रैंकलिन कहता है हाँ, और स्यू हंसते हुए वो दूसरी बुक भी लेने चली जाती है। वो हर्बी से पूछती है कि क्या तुमने वो दूसरी बुक देखी है। हर्बी उसे एक बुक दिखाता है, बट स्यू कहती है कि ये उसी बुक जैसी दिख रही है, बट वो बुक है नहीं। उसके बाद स्यू कहती है आज हम और कुछ मजेदार करेंगे, और फिर वो दूसरी बुक ढूंढकर फ्रैंकलिन के रूम में जैसे ही वापस जाने लगती है, कुछ अजीब सा साउंड आता है टेलीपोर्टेशन जैसा, और स्यू को फील हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है एंड वहां उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। फिर वो अलर्ट होकर और तेजी से फ्रैंकलिन की तरफ जाने लगती है, और जाते जाते वो अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेती है, जो भी थ्रेट वहां मौजूद था उससे फाइट करने के लिए। और जैसे ही वो फ्रैंकलिन के सामने पहुंचती है, बूम, वो देखती है कि डूम वहां फ्रैंकलिन के सामने बैठा हुआ है। वो फ्रैंकलिन के ठीक सामने है और उसने अपना मास्क उतार रखा है और फ्रैंकलिन उसके चेहरे को टच कर रहा है, और यहीं पर फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। सो बेसिकली डूम के इस कुछ सेकंड्स के अपीयरेंस ने अब मार्वल को एकदम 360 डिग्री घुमा दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो ये एमसीयू के अब तक के बिगेस्ट थ्रेट का पहला ऑन स्क्रीन अपीयरेंस है। और भले ही ये सीन कुछ सेकंड्स का हो, बट इसे देख कर ही तुम समझ जाओगे कि भाई डूम के इरादे साफ नहीं है और वो काफी टाइम से फ्रैंकलिन को ढूंढ रहा है, एंड फाइनली उसे फ्रैंकलिन मिल गया। सीन देखकर ही तुम्हें ये भी फील हो जाएगा कि डूम के प्लान में अगर किसी चीज की कमी थी अभी तक, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन चौधरी की थी। और सबसे बड़ी बात जो ज्यादातर लोग देखकर भी इग्नोर कर देंगे, वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ताकि तुम इसे ओवरलुक ना कर दो। सो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम ने अपना मास्क उतार रखा और फ्रैंकलिन उसके चेहरे को टच कर रहा है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज डूम वो सुपर विलन है जो हमेशा मास्क पहन कर रखता है, कभी भी उतारता नहीं। बहुत ही रेयर केसेस में वो अपना मास्क उतारता है। उसे तुम मार्वल का रे मिस्टीरियो भी बोल सकते हो इस मामले में। तो वो सुपर विलन जो कभी अपने मास्क को नहीं उतारता, उसने फ्रैंकलिन के सामने, जिससे वो पहली बार मिल रहा है, उसके सामने आते ही उसने मास्क क्यों उतार दिया? फ्रैंकलिन तो बच्चा है ना, वो चाहता तो उसे सीधे सीधे किडनैप कर सकता था, बट नहीं, ही टुक हिज टाइम एंड उसने फ्रैंकलिन को अपना चेहरा दिखाकर उससे बॉन्ड करने की भी कोशिश करी। तो आखिर क्यों? वेल, उसका रीजन ये है कि फॉर सम रीजन डूम फ्रैंकलिन से एक तरह का इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि फ्रैंकलिन उस पर ट्रस्ट करे, उसके साथ कंफर्टेबल रहे। ऑल्दो फ्रैंकलिन है तो अभी भी छोटा ही, सिर्फ 4-5 साल का होगा वो उस पॉइंट पर, बट बच्चे अच्छाई या बुराई में इतना कुछ डिफरेंस नहीं बना पाते, वो समझते नहीं है। उन्हें जो कोई बहला लेता है बस वो उसी की सुनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डूम फ्रैंकलिन को अगर जबरदस्ती और अचानक से किडनैप करके निकल लेता तो कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन उससे बुरी तरह से डर जाता, तो शायद आगे चलकर फिर डूम फ्रैंकलिन की पावर्स का वैसा यूज कर ही ना पाता जैसा वो करना चाहता है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि मूवी के एंड में स्यू मर जाती है और फिर फ्रैंकलिन ही उसे अपनी पावर्स से वापस से रिजरेक्ट कर देता है, जिंदा कर देता है। ऑल्दो ये बात कितनी सच है आई रियली डोंट नो, एंड इतना तो साफ है कि फ्रैंकलिन के पीछे काफी सारे लोग पड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो गैलेक्टस, फिर सिल्वर सर्फर,
आई मीन शैलाबेल, एंड फिर जब वो नाकाम हो जाएंगे तब आएगा डूम। बट बात अभी भी वहीं की वहीं अटकी है। वन ऑफ द लास्ट वीडियोस में मैंने तुम्हें बोला भी था कि भाई डूम को फ्रैंकलिन के बारे में कैसे पता, और तो और उसे उसकी पावर्स के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि चलो गैलेक्टस ने तो समहाउ फ्रैंकलिन की पावर्स को सेंस कर लिया होगा, मान लेते हैं, बट यार डूम वो तो एक नॉर्मल इंसान है, वो ये कैसे जान गया कि फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली तब जब डूम फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से है ही नहीं एंड समहाउ टोनी स्टार्क से कनेक्टेड है। वेल, अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि फ्रैंकलिन यहाँ पर जब डूम के फेस को टच कर रहा होता है तो एक्चुअल में वो उसके स्कार्स को हील कर रहा है। मतलब विक्टर वॉन डूम के चेहरे पर जो स्कार्स हैं, जो घाव हैं, जिनकी वजह से वो मास्क पहनता है, उन स्कार्स को फ्रैंकलिन उसके चेहरे को टच करके हील कर दे रहा है। और यार पहले जब मैंने ये चीज सुनी तो मुझे लगा हाँ ये तो लॉजिकल है, फुल ऑन सेंस भी बनाती है, फ्रैंकलिन हैज पावर्स तो स्कार्स को हील करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जाहिर है मार्वल जब आरडीजे को $100 मिलियन देगा तो जाहिर है फिर उनका फेस भी दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन फिर मुझे याद आया और तुम्हें भी याद आ जाएगा कि एक अपडेट में मैंने तुम्हें बताया था कि एक्चुअल में मार्वल के जो वीएफएक्स और सीजीआई आर्टिस्ट हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जिसके चलते आरडीजे जब डूम वाला मास्क लगाएंगे तो उसे लगाने के बाद भी उनका चेहरा आप क्लियरली फील कर पाओगे एंड मास्क के पीछे जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें भी आप इजीली देख और समझ पाओगे। सो अगर फ्रैंकलिन सच में डूम का फेस ही हील कर देगा तो यार डूम की पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा जो कि उसके चेहरे के स्कार्स और उसका मास्क है वो तो गायब हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मार्वल ऐसा कुछ करेगा, वो डूम को जितना हो सके कॉमिक एक्यूरेट ही रखना चाहेगा। तो हो सकता है फ्रैंकलिन सिंपली डूम के फेस को केवल छू रहा हो, दैट्स इट। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसे हील ही कर रहा हो। लेकिन अब सबसे जरूरी बात जिसे लेकर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मिस मत करना, तो सबसे पहले बात तो ये है कि डूम का रीड एंड कैंग इन सबसे कनेक्शन डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज जिस तरह से हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया उससे ये साफ है कि डूम कोई चलकर बिल्डिंग में नहीं घुसा, वो टेलीपोर्ट मार के ही डायरेक्ट बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर, और वो भी डायरेक्ट फ्रैंकलिन के सामने आया। और वो फ्रैंकलिन को किडनैप करने को लेकर इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि उसे फैंटास्टिक फोर से लड़ते हुए बिल्डिंग से भागना नहीं पड़ेगा, उसे बस सिंपली फ्रैंकलिन को लेकर टेलीपोर्ट मारना है, दैट्स इट। सो जो टाइम प्लेटफॉर्म हमने 838 के रीड रिचर्ड्स को यूज करते हुए देखा था, वही सेम प्लेटफॉर्म्स हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स में कैंग वेरिएंट्स को भी यूज करते हुए देखे थे। एंड इट्स माई गेस नाउ कि सेम वैसा या ऑलमोस्ट वैसा ही टाइम प्लेटफॉर्म डूम भी टेलीपोर्ट मारने के लिए यूज करता है। इसी वजह से वो बिना किसी की नजरों में आए डायरेक्ट फ्रैंकलिन के सामने जा पहुंचा, और इससे भी पहले स्यू या हर्बी कुछ कर पाए वो फ्रैंकलिन को लेकर 1 सेकंड में वहां से टेलीपोर्ट मार के निकल लेगा। स्यू को ना उससे लड़ने का मौका मिलेगा और ना ही उसे रोकने का। और इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मे बी जस्ट मे बी डूम फ्रैंकलिन की पावर्स की मदद से 616 की वांडा को रिजरेक्ट करना चाहता है, क्योंकि वांडा के पास डार्क होल्ड के सारे सीक्रेट्स हैं। और फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर मैट शैकमैन से रिसेंटली जब ये पूछा गया कि क्या वांडा हमेशा के लिए एमसीयू से चली गई, तो उन्होंने कहा था कि वांडा इज नेवर गॉन, यानी वो कभी जा ही नहीं सकती। एंड बाय द वे मैट शैकमैन ने ही वांडा विजन भी डायरेक्ट करी थी एंड फैंटास्टिक फोर भी इन्होंने ही डायरेक्ट करी है। तो मे बी जस्ट मे बी मैट शैकमैन इशारों में ये बता रहे थे कि फैंटास्टिक फोर में ही कुछ ऐसा होगा जिससे वांडा वापस आ सकती है। तो डूम अब शायद फ्रैंकलिन को लेकर सबसे पहले 616 में जाएगा एंड वहां भी सबसे पहले वो जाएगा माउंट वंडागोर में, जहां पर वो फ्रैंकलिन की पावर से वांडा को रिजरेक्ट करने वाला है अपने साथ टीम अप के लिए। सो गाइज, तुम्हें क्या लगता है इन सब के बारे में, और डूम के इस अपीयरेंस से तुम कितना एक्साइटेड हो डूम्सडे और फैंटास्टिक फोर के लिए, ये मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब। आने वाली नई लीक्स एंड ब्रेकडाउन्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।